दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा और ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि आप सुनकर दंग ही नहीं रह जाएंगे। आपको अपने काम के लिए एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलेगा कि अगर ऐसा व्यक्ति इस मुकाम पे पहुंच सकता है। एडोल्फ सेक्स का जन्म 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में बेल्जियम में हुआ था। एडोल्फ एक अजीब भाग्य लेकर इस दुनिया में आया था। दुर्घटनाएं अक्सर उसका पीछा करती थीं। दोस्तों, हर इंसान के ज़िंदगी में दुर्घटनाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और दुर्घटनाएं हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये हमें समझना चाहिए। जब एडोल्फ सेक्स 2 साल का था तो एक बार वह अपनी इमारत की दूसरी मंजिल की खिड़की से गिर गया। उसका सिर फट गया, लेकिन उसकी जान बच गई। जब वह 6 साल का हुआ तो गलती से उसने एसिड पी लिया। बामुश्किल उसकी जान बच गई। दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमारी ज़िंदगी में भी होती हैं, लेकिन आप ध्यान से पूरी वीडियो देखिए और देखते जाइए कि इस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती है और आपको इस जीवन से क्या सीख मिलेगा। जब वो 9 साल का था तो सीढ़ियों पर फिसलकर ऐसा गिरा कि कलाबाजियाँ खाते हुए एकदम नीचे पहुंच गया। बदकिस्मती से नीचे एक जलते हुए स्टोव पर गिरकर वो झुलस गया। 11 साल की उम्र में एक बार वो ऐसा गंभीर रूप से बीमार हुआ कि 9 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझते हुए कोमा में रहा। इतना ही नहीं, 14 साल की उम्र में उसने अपना हाथ तोड़ दिया। कुछ ऐसा खेल खेल रहा था जिससे उसके हाथ टूट गए, लेकिन एडोल्फ कभी भी हारा नहीं। आगे सुनिए। 19 साल की उम्र में जब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था और उसकी इमारत बन रही थी, तो उस इमारत के ऊपर से एक ईंट उसके सिर पर गिर गया, जिसके कारण उसका सिर फट गया और वो बेहद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जहां उसका इलाज काफ़ी दिनों तक चला। फिर ठीक हो गया और फिर 23 साल की उम्र में एक बार जब वो शराब पी रहा था, तब वो शराब इतनी जहरीली थी जिससे वो कोमा में चला गया और वो इतनी बीमार पड़ गया कि हॉस्पिटल में फिर चला गया। फिर काफ़ी दिनों तक उसका इलाज चला और वो ऐसा बोल सकते हैं दोस्त कि वो मौत के मुंह से बाहर निकला। अलबत्ता एडोल्फ सेक्स जब 29 साल का था तो उसने वाद्य यंत्र सैक्सोफोन का आविष्कार किया। सोचिए दोस्त, इतना दर्द अपनी ज़िंदगी में सहने के बाद, इतनी दुर्घटनाएं को झेलते हुए वो इंसान इन चीज़ों से लड़ते हुए कभी हारा नहीं और आगे बढ़कर उसने आज जो सैक्सोफोन बजाते हैं हम लोग, उसका आविष्कार किया। जीवन भर इतना दर्द सहने के बाद भी बेहतरीन आविष्कार किया। उसने अपनी बाकी उम्र तकलीफ़ में भी चिल्लाते हुए नहीं गुजार दिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग, कोई भी तकलीफ़ होती है, एक बार भी जीवन में तकलीफ़ आ जाए तो हम काफ़ी दिनों तक, या यूँ कह सकते हैं पूरी ज़िंदगी हम उसको कोसते रहते हैं, उसके विषय में लोगों को बताते रहते हैं कि हमने कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं, और हम उस तकलीफ़ों से घिर जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति अपनी इन सारे तकलीफ़ों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और ऐसे चीज़ का निर्माण किया जो आज आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा व्यक्ति जो इतनी तकलीफ़ सहा, इतने उसके जीवन में दुर्घटनाएं हुई, फिर भी
वो ऐसा काम कर गया। इसलिए दोस्तों, भाग्य और जीवन सब अपना लिखवा कर आते हैं। दुर्भाग्य कट जाए और जीवन खुद बच जाए तो इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। दुर्घटना और घटना को पकड़ने वाले कभी भी अपने जीवन के साथ न्याय नहीं कर पाते। ज़िंदगी तो बस चलते रहने का नाम है और आप ऐसे ही चलते जाइए। हर आदमी जो सक्सेसफुल होता है उसके जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सक्सेसफुल इंसान तकलीफ़ और जो दुर्घटनाएं हैं या मुश्किल है उसके बारे में ना सोचकर उससे बाहर निकलने का प्रयास करता है और जो उसका गोल सेट किया अपने माइंड में उसको अचीव करने का प्रयास करता है। उसको सारे तकलीफ़, दुर्घटनाएं, मुश्किलें नगण्य दिखती है और वो अपने लक्ष्य की ओर चलता जाता है। इसलिए बोलते हैं, एक शेर सुनाता हूँ, ऐ ज़िंदगी अगर तूने दर्द की ठानी है, ज़रा ठहर, हमने कभी भी हार नहीं मानी है।